बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुरान मजीद की सबसे सरदार आयत, ये इतनी पावरफुल आयत है कि इसको अगर असर की नमाज के बाद इस तरह पढ़ लिया जाए तो अल्लाह के वली कहते हैं वो फ़ौरन मालदार बन जाता है। दोस्तों, ये कुरान मजीद की सरदार आयत है। अल्लाह के वली कहते हैं ये कुरान की एक ऐसी छोटी सी सरदार आयत है जिसको पढ़ने से अल्लाह इतना ज़्यादा खुश होता है और अल्लाह पाक उस पढ़ने वाले के घर में रिज़्क़ की बारिश कर देता है। और ये आयत आपने असर की नमाज के बाद पढ़नी है। असर की नमाज के बाद इस आयत को पढ़ने की इतनी ज़्यादा फजीलत है कि इस वक्त कबूलियत का टाइम होता है और इस आयत को पढ़ने वाले से अल्लाह राज़ी होता है और राज़ी होकर अल्लाह उसके रिज़्क़ में बेइंतहा बरकत डाल देते हैं। और असर के वक्त एक ख़ास घड़ी होती है जिसमें की गई दुआ अल्लाह के यहाँ कबूल होती है। और फिर जो भी असर की नमाज के बाद इस आयत को पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगेगा, इंशाअल्लाह उसकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। तो नाज़रीन, आप असर की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद ये आयत पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगेंगे, इंशाअल्लाह जाए नमाज से उठने से पहले आपकी दुआ कबूल होगी। आप अल्लाह की ज़ात से मायूस ना हो। हाँ, बेशक हर आसाइश व आसानी अल्लाह ही की तरफ से होती है, हर तकलीफ़ और मुसीबत अल्लाह ही की तरफ से होती है। आप अपने इस्तग़फ़ार के ज़रिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हूँ, अल्लाह को राज़ी कर लें। अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग कर अल्लाह के सामने अपने मसाइल रखें, इंशाअल्लाह आपके हल अल्लाह ही कर सकता है। आप अपने तमाम मसाइल अल्लाह के हवाले कर दीजिए। जो लोग अल्लाह पर भरोसा और तवक्कल रखते हैं, अल्लाह भी उनकी मदद फरमाता है। आप अल्लाह से हर वक्त तौबा व इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह से दुआएं करते रहें। और नाज़रीन, इस आयत को पढ़ने की फजीलत जान लें। एक कुरान मजीद की सरदार आयत जिसको पढ़ने से हर बंदे की दुआ कबूल की जाती है। नाज़रीन, एक मरतबा अबी बिन क़ाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि एक सहाबी रसूल हैं, उन्होंने सवाल किया कि अल्लाह की किताब कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत कौन सी है। वो फरमाने लगे, इसका इल्म अल्लाह और उसके रसूल को ही है। जब ये सवाल बार बार दोहराया गया तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आयत आयतल कुर्सी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू अल मुनज़्ज़र, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ये आयत ज़बान और होठों पर होगी, अर्श पर अल्लाह की पाकी बयान कर रही होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद की एक सूरत है सूरह बकरा, जिसमें एक आयत है, वो जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर में शैतान दाखिल नहीं हो सकता। ये आयत कुरान मजीद की सरदार है। एक मरतबा एक सहाबी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि या रसूलुल्लाह, रिज़्क़ की तंगी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम आयतल कुर्सी क्यों नहीं पढ़ते। इस आयत के बारे में अल्लाह के वली फरमाते हैं कि जो ये आयत 70 मरतबा असर की नमाज के बाद पढ़ने का मामूल बना लेगा, अल्लाह के वली फरमाते हैं कि वो शख्स बैठे बैठे मालदार बन जाता है। जिस घर में ये पढ़ी जाती है उस घर में रिज़्क़ की बरकत होती है, क्योंकि ये एक ऐसी आयत है जिसमें इस्म आज़म मौजूद है और इस्म आज़म से मांगी गई कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। इस आयत को पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक दुआओं को कबूल फरमाते हैं। तो नाज़रीन, आयतल कुर्सी आप इसको रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लें।